हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की हमने संपूर्ण समाप्त कर दी है। और जो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस है यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग तो ऊंचाई और दूरी की बात होगी इस चैप्टर में। गुरुजी हमने इस चैप्टर में 4 टॉपिक आपके खत्म कर दिए, सॉरी 4 नंबर तक सवाल आपको हमने लगवा दिए हैं। और आज चलते हैं अपने 5वें सवाल की ओर। और ये आपकी एक्सरसाइज होगी 9.1 ऊंचाई और दूरी की। तो 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल पर मेन फोकस आपको ये करना है कि सवाल पढ़ने के बाद आपको चित्र बनाना आ जाए तो ही आपका सवाल सही होगा। अगर चित्र गलत हो जाएगा तो सवाल सही नहीं होगा। सवाल लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के लिए एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील ना हो, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये दूरी दी गई है आपकी ऊंचाई 60 मीटर। और जो पृथ्वी तल के साथ टाइट तरीके से बांध दी गई है, ये आपकी डोरी है और ये ऊंचाई है। यहाँ पर आपकी पतंग जो है वो उड़ रही है, यहाँ से पतंग आपकी उड़ रही है और ये पृथ्वी तल के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तो सवाल में पूछा गया है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये है आपके डोरी की लंबाई। तो इसको मान लेते हैं ए बी और ये बिंदु हम मान लेते हैं सी। तो आपसे डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो लिखेंगे माना पतंग की डोरी की लंबाई AC है। हमने मान लिया कि माना पतंग की डोरी की जो लंबाई है वो AC है। और ये दिया गया है लंब, ये न्यून कोण है तो ये कर्ण होगा, ये 90 अंश है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में लंब और कर्ण में जो संबंध बताता है गुरुजी वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आ जाएगा BC, कर्ण आ जाएगा आपका AC। थीटा की बात होगी तो गुरुजी साइन 60 अंश आ जाएगा। BC की बात होगी तो 60 है। AC का मान सवाल में आपसे पूछ रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू की बात होगी तो √3/2 बराबर 60/AC के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा √3AC बराबर 60 × 2। तो AC बराबर आ जाएगा 60 × 2/√3। यहाँ से हम √3 का परिमेयकरण कर लेंगे तो आ जाएगा √3/√3। AC बराबर आ जाएगा आपका 60 दूनी 120 √3। √3 का √3 में गुणा करेंगे गुरुजी 3 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो AC बराबर आ जाएगा 40 √3 मीटर। ये आ जाएगा आपके सवाल का राइट आंसर। इसी को लिख लेंगे, अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। इस प्रकार से अगला सवाल 6 नंबर कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यह सवाल आपसे पूछ रहा है। सवाल 6 नंबर सवाल की बात होगी गुरुजी। 30 मीटर ऊंचा भवन, तो देखिए किस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। ये भवन हो गया हमारा 30 मीटर ऊंचा। इस भवन की जो टोटल लेंथ आ गई वो 30 मीटर है। और ये आपकी भूमि है। भूमि पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। ये लड़का खड़ा है 1.5 मीटर लंबा। इस प्रकार से कुछ चित्र बनेगा। ये लड़का खड़ा और ये लड़का यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो भूमि के शिखर से उन्नयन कोण, जब यहाँ पर ये लड़का होता है तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा होता है वो 60 अंश बन जाता है।
सॉरी 30 अंश बनता है। और जैसे वह भूमि की ओर भवन की ओर कुछ दूरी चला, तो मान लेते हैं x मीटर दूरी वह भवन की ओर गया, तो उसकी आंख का जो उन्नयन कोण का मान था वो बढ़ करके 60 अंश हो गया। इस प्रकार से सवाल है। तो पूछ रहा है सवाल कि लड़का इस बिंदु से भवन तक कितनी दूरी गया, x का मान आपसे पूछ रहा है। नाम दे देते हैं इसका A B C D, कुछ भी दे दीजिए। गौर करने वाली बात यह है यहाँ पर कि ये लड़का जो है, ये हमारा भवन है 30 मीटर ऊंचा और 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। तो अब भवन की ऊंचाई कितनी बची? मान लीजिए आप किसी घर के सामने खड़े हैं, उसकी दीवार है जो 30 मीटर है और आपकी जो लंबाई है 1.5 मीटर है, तो अब आपसे भवन की ऊंचाई कितनी बची? तो 30 में गुरुजी 1.5 घटा देंगे तो आ जाएगी 28.5। अब दूरी बच जाएगी हमारी 28.5 मीटर। ये आ जाएगी भवन की आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो ठीक है, अब चलते हैं। सवाल में पूछा गया था वह कितनी दूरी चल कर गया, तो लिखेंगे माना लड़का भवन की ओर x मीटर गया। तो मान लेते हैं कि माना लड़का भवन की ओर x मीटर गया। तो एक बार त्रिभुज लेंगे छोटा वाला BCD, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में बात होगी गुरुजी BCD की लंब पता है और आधार की चर्चा होगी। तो लंब और आधार गुरुजी tan थीटा देता है। तो यहां से लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब हमारा आ जाएगा 28.5 और आधार को आप चाहो तो y मान लो या तो आप BC रख लो। तो हमने इसको चलो y मान लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 बराबर 28.5 बटे y। बात होगी गुरुजी tan 60 का मान √3 बराबर आ जाएगा 28.5 बटे y के। तो y बराबर आ जाएगा 28.5 बटे √3 का यहाँ से हम कर लेंगे परिमाण। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 28.5 √3 बटे में आपका आ जाएगा √3 से गुणा करके 3 बना देगा। 3 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, एक बचा 53 15 9.5 √3 मीटर। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। अब बड़े वाले त्रिभुज में उन्नयन कोण कितने अंश है? 30 अंश है। एक बात और ध्यान देने वाली ये होती है कि जब कोई भवन होता है या मीनार होती है तो वो सदैव 90 अंश का कोण बनाती है, और जितना हम भवन या मीनार से दूर जाते हैं उन्नयन कोण का मान उतना ही कम होता जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कोण है 90 अंश, थोड़ा आगे बढ़े तो गुरुजी 60 हुआ और आगे बढ़े तो घटकर 30 हो गया। तो जितनी अधिक दूरी होगी उन्नयन कोण का मान भी उतना कम होता है। बात होगी tan 30 की, तो tan थीटा बराबर होता है लंब, तो लंब तो वही रहेगा 28.5। अब आधार हमारा पूरा हो गया AC को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस का y। इस प्रकार से बात होगी tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस का y। देखिए इस प्रकार से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 और √3 का गुणा हो जाएगा, और y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3। गुरुजी ये प्लस का है बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3। तो x बराबर गुरुजी इससे √3 का मान मिल रहा है। चलो ये √3 का मान निकाल लेते हैं। अंदर कितना बचेगा? ये बच गया 28.5 माइनस का बच गया आपका 9.5। अब इसको इसमें घटा देंगे हमारा आंसर। तो x बराबर आ जाएगा 5 में 5 घटाएंगे 0,
18 में 9 जाएगा, 9 एक 19 आ जाएगा आपका यहाँ से 19√3 मीटर। तो लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर गया। ये आपका आंसर। अगर यहाँ पर सवाल में √3 का मान देता 1.732 दे देता, सवाल में अगर √3 का मान दे देता तो वही वैल्यू हम यहाँ पर रख देते और 19 से गुणा कर देते, तो उस प्रकार से हमारा एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती। देख लीजिए, इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो। चलते हैं, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, सवाल पढ़ने के बाद आप चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। सवाल कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, तो ये आपकी भूमि है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। देख लीजिए किस प्रकार से चित्र बन रहा है। 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार का तल। अब ये भवन का शिखर है, इस पर एक लगी है संचार मीनार, ये आपकी लगी है संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो इस बिंदु के साथ जो इसका उन्नयन कोण संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल का उन्नयन कोण और शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। इस प्रकार से दिया है। सवाल पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस संचार मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर है। ये गुरुजी दूरी मान लेते हैं x मीटर है। चित्र का नाम कुछ भी दे दो, PQRS। सवाल में संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, h का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमने मान लिया कि माना संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। चलिए पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज PQR जिसमें कोण बन रहा है 45। लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में यहां से आ जाएगा गुरुजी tan 45 अंश बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 20, आधार हो जाएगा x। tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटे x बराबर आ जाएगा 20। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज प्रयोग में लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQS में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQS में। बात तो होगी गुरुजी त्रिभुज PQS की, PQS में भी लगाएंगे tan थीटा, तो tan 60 अंश बराबर लंब। अब लंब पूरा हो गया, पूरी लंबाई QS हो गई और QS को हम लिख सकते हैं 20 प्लस h, यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस का h। आधार तो गुरुजी हमारा x ही है। बात तो होगी tan 60 का मान √3 बराबर 20 प्लस h बटे x की वैल्यू हमने निकाल ली है, समीकरण 1 से 20 आई थी। √3 का इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा बेटा 20 √3 बराबर 20 प्लस का h, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 माइनस का 20, h बराबर 20 √3 माइनस 20, h बराबर 20 ले लेंगे कॉमन, आ जाएगा √3 माइनस का 1 मीटर। तो लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार
मीनार की ऊंचाई 20 अंडर रूट 3 माइनस का 1 मीटर है। इस प्रकार से आपको इस सवाल को विधिवत हल कर देना है। देख लीजिए, किसी को समस्या हो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात तो होगी गुरुजी, सवाल नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम सवाल है, सेम फिगर बनेगा, लेकिन अंतर क्या है वो आप देख लीजिएगा। तो इसका जो चित्र है हम इसी चित्र को उपयोग में ले लेंगे 8 नंबर सवाल लगाने में। देखिए किस प्रकार से अंतर क्या है कि इस सवाल में जो आपका है मूर्ति की ऊंचाई दे दी गई है, इसमें संचार मीनार की आपसे ऊंचाई पूछ रहा था, इसमें ये दे दिया गया है और ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। बस डिफरेंस इतना है, ये जो मूर्ति है ये दे दी गई है 1.6 मीटर की और सवाल में पूछा गया है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका बन गया 8 नंबर सवाल। देख लीजिए इस प्रकार से सेम वही फिगर रहने वाला है। तो लिखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। हम मान लेंगे कि माना पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। चलिए सेम प्रोसेस पूरा वही रहेगा जो सवाल नंबर 7 का गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। बात तो होगी समकोण त्रिभुज PQR की गुरुजी, तो tan थीटा की बात होगी। थीटा का मान दिया गया है 45 अंश। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो h बटे x के आ जाएगा। tan 45 का मान 1 बराबर h, तो h बराबर गुरुजी आ गया x के समीकरण नंबर मिल गया 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQS की बात होगी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQS में। जब PQS की बात होगी तो यहाँ पर लिखा जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब हो जाएगा h प्लस 1.6, पूरी ऊंचाई h प्लस 1.6 बटे आधार तो अपना x रहेगा। tan 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 1.6। हमें निकालनी है पेडिस्टल की ऊंचाई और हमने समीकरण 1 में निकाल लिया है कि जो x का मान है वो h के मान के बराबर है, तो x बराबर हमने रख दिया h। इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3h बराबर h प्लस का 1.6। h को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3h माइनस h बराबर 1. h कॉमन लेंगे गुरुजी, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर आ जाएगा 1.6 बटे अंडर रूट 3 माइनस का 1। ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। अंडर रूट 3 माइनस 1 का परिमेयकरण कर लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1, तो h बराबर आ जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस का 1। नीचे फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, माइनस का 1 तो 2 बचेगा। 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.8 अंडर रूट 3 प्लस का 1 मीटर। ये आ जाएगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो आ गई आपकी ऊंचाई h बराबर 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो h बराबर 0.8 अंडर रूट 3 प्लस का 1 मीटर। इस प्रकार से आपके 8 नंबर तक के सवाल कंप्लीट हो गए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो गणित का डर है, हाइट एंड डिस्टेंस का डर है, ट्रिग्नोमेट्री का डर है या संपूर्ण गणित का डर है, उनके दिल से निकल सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा इस देश का पढ़ सके। जय हिंद दोस्तों।